मौत के बाद इंसान 5 हिस्सों में बंट जाता है। नंबर 1 रूह मलकुल मौत ले जाएंगी। नंबर 2 माल वारिसान ले जाएंगे। नंबर 3 गोश्त कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। नंबर 4 नेकियां कर्जदार ले जाएंगे। नंबर 5 हड्डियां मिट्टी में मिल जाएंगी। लेकिन अपनी जिंदगी में कोशिश करना है मुसलमानों, कहीं शैतान ईमान न ले जाए, इसलिए दुनिया की बजाय अपनी आखिरत को संवारने की फिक्र करो। या अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमा, आमीन। जुम्मा मुबारक। फरमाने मुस्तफ़ा, जो मुसलमान रोजे जुम्मा या शबे जुम्मा वफात पा जाए वो कब्र की आजमाइश से महफूज रहेगा। एक रिवायत में है वो कब्र के फितने से बरी है। एक रिवायत में है वो कब्र के इम्तिहान से महफूज रहेगा। जुम्मा का खुतबा खामोशी से सुनना वाजिब है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब इमाम जुम्मा का खुतबा दे रहा हो और तू अपने पास बैठे हुए आदमी से कहे कि चुप रहो, तो तूने खुद एक बेहुदा हरकत की। सही बुखारी 934। जुम्मा की नमाज का बयान। हदीस शरीफ में है कि जिसने 3 जुम्मा बराबर छोड़ दिए उसने इस्लाम को पीठ के पीछे फेंक दिया। जुमा के दिन की खासियत। नंबर 1 जुमा के दिन दुनिया बनाई गई। नंबर 2 जुमा के दिन आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से निकाला गया। नंबर 3 जुमा के दिन यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया। नंबर 4 जुमा के दिन इस्लाम की पहली जंग हुई। नंबर 5 जुम्मा के दिन मक्का फतेह हुआ। नंबर 6 जुमा के दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। नंबर 7 जुमा के दिन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौन के जुल्म से निजात मिली। नंबर 8 जुमा के दिन ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। नंबर 9 जुमा के दिन ही क़यामत कायम होगी। नेक और सालेह बीवी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मता पूंजी है और इस दुनिया का बेहतरीन मता पूंजी नेक और सालेह बीवी है। सही मुस्लिम 3649। बुरी मौत से हिफाजत का जरिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और इंसान को बुरी मौत से महफूज रखता है। तिर्मिज़ी 664। हदीसे नबवी। झूठे बादशाह का अंजाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रोजे क़यामत 3 तरह के लोगों से ना कलाम करेगा और ना ही उनकी तरफ नजरे रहमत से देखेगा और उनको दर्दनाक अजाब में मुब्तला करेगा। नंबर 1 बूढ़ा जानी। नंबर 2 झूठा बादशाह और नंबर 3 घमंडी फकीर। सही मुस्लिम हदीस 107। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के सबसे अच्छे बंदे वो हैं जिन्हें देखकर अल्लाह ताला को याद करते हैं, और सबसे बुरे बंदे वे हैं जो शरगोशी करते हैं, जो दोस्तों को अलग कर देते हैं और जो अल्लाह के नेक बंदों को गुनाह या परेशानी में डालने की कोशिश करते हैं। मुस्नद अहमद हदीस। यह हमारा बैतुल मुकद्दस है। बैतुल मुकद्दस और इसके चारों ओर का इलाका वही जगह है जहां क़यामत में हक वाला गिरोह मौजूद रहेगा। यह गिरोह दीन पर साबित कदम और दुश्मनों पर गालिब रहेगा। यह जमीन ईमान वालों का असल मरकज है। सही बुखारी 7460। मुस्नद अहमद 1249444836। तावीज लटकाना शिरक है। सैयदना उकबाह बिन आमिर रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह के पास एक गिरोह आया। आपने उनमें से 9 आदमियों से बैत ले ली और एक से हाथ रोक लिया। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, आपने 9 आदमियों से बैत ले ली है और इस एक को छोड़ दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने तमीमा तावीज लटकाया हुआ है। बस इस बंदे ने अपना हाथ दाखिल किया और इस तावीज को काट दिया। फिर नबी ने इससे बैत ली और फरमाया, जिसने भी तावीज लटकाया उसने शिर्क किया। मुस्नद अहमद सही हदीस 7740। बैत गुनाह के कामों को छोड़ना।
اور فرمایا इस्लाम के कानून को मानना है और अमल करने का हल्फ उठाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सोए तो अपने दाहिने हाथ को सर के नीचे रखे और ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इलैका अस्लमतु नफ्सी। अगर वो इस रात में फोत हो गया तो उसके लिए जन्नत में घर बना दिया जाता है। मुस्नदे अहमद 5539। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तमन्ना है कि मैं अपने भाइयों से मिलूं। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया हम आपके भाई नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम तो मेरे सहाबा हो, मेरे भाई वो हैं जो मुझे देखे बगैर ईमान लाएंगे। मुस्नदे अहमद बिन हनबल 12579। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की जियारत करने वाली औरतों, कब्रों को सजदागाह बनाने वाले और कब्रों पर चिराग जलाने वालों पर लानत की है। मुस्नदे अहमद 3348। जुमा का दिन तुम्हारे बेहतरीन दिनों में से है, लिहाजा इस दिन मेरे ऊपर कसरत से दुरूद सलात भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारे दुरूद मुझ पर पेश किए जाते हैं। अबू दाऊद 1531। नबी करीम के सामने एक शख्स का जिक्र आया कि वो सुबह तक पड़ा सोता रहा और फजर की फर्ज नमाज के लिए भी नहीं उठा। इस पर आपने फरमाया कि शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया है। सही बुखारी 1144। तुम अल्लाह से दुआ मांगो और इस यकीन के साथ मांगो कि तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी, और अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह ताला बेदिली से मांगी हुई और गफलत खेल कूद में लगे हुए दिल की दुआ कबूल नहीं करता। तिरमिजी 3479। वो शख्स जिसके दिल में कुरान मजीद का कुछ हिस्सा भी याद ना हो वो वीरान घर की तरह है। तिरमिजी 2913। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मैं नमाज में अल्लाह के सामने खड़ा होता और वो बुलाती और मैं नमाज छोड़कर उसके पास दौड़ता और दुनिया के लोगों को बताता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की खिदमत और इताअत से रिज़्क़ और उम्र में बरकत होती है। मुस्नदे अहमद। मोहम्मद ने फरमाया, खैरात किया करो, सदका तुमको जहन्नम की आग से छुड़ाने का जरिया है। फरिश्ते शयातीन और हम, बेहयाई, बुराई और जुल्म का तरीका शैतान की तरफ से दावत है। बंदगी, इंसाफ, एहसान, लोगों की खिदमत फरिश्तों के बताए हुए रास्ते हैं। अल्लाह हमें इन रास्तों पर चलने की हिदायत और ताकत अता फरमाए, आमीन। हदीसे नबवी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो हर फर्ज नमाज के बाद आयातुल कुर्सी की तिलावत करता है और कुल हु वल्लाह की सूरत की तिलावत करता है, उसे जन्नत में जाने से सिर्फ मौत ने रोक रखा है। हदीस नसाई। जुमा के दिन सूरह अल-कहफ पढ़ने की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के रोज सूरह अल-कहफ की तिलावत की, उसके लिए अल्लाह ताला दो जुमा के दरमियान एक नूर रोशन फरमा देता है। सही अल-जामिया 6470। शिर्क से बचे। अब्दुल्लाह बिन अकीम रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने गले या बाजू में कोई ताबीज या धागा लटकाता है तो वही उसी के हवाले कर दिया जाता है, क्योंकि उसका अल्लाह पर से यकीन कम और ताबीज पर ज्यादा भरोसा होने लग जाता है। नसाई 4085, तिर्मिजी 1888। रसूलुल्लाह जब किसी काम में परेशान होते तो यह दुआ पढ़ते हैं, या हय्यु या क्यूमु बिरहमती का अस्तगीश। तर्जुमा है, जिंदा और कायम रखने वाले, मैं तेरी रहमत के साथ तेरी मदद का तलबगार हूँ।
तिरमिजी 3524। मोहम्मद ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी शक्लों और तुम्हारे माल व दौलत को नहीं देखता, बल्कि वह तुम्हारे दिल व तुम्हारे अमल को देखता है। मुस्लिम। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी सी है, ना पहली बार खुद नहा सकता है, ना आखिरी बार। गुनाह को फैलाने का जरिया मत बनो, क्योंकि हो सकता है तुम तो तौबा कर लो, लेकिन जिसको तुमने गुनाह पर लगाया है वो आपकी आखिरत बिगाड़ दे। कब्र इंसान को कहती है, ए आदम की औलाद, मैंने तेरा हर दिन इंतजार किया, क्या तूने मुझे याद किया? जरा सुन, मेरे अंदर अंधेरा है, नमाज की रोशनी लेते आना। मेरे अंदर घबराहट है, तिलावते कुरान लेते आना। मेरे अंदर सांप और बिच्छू है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत लेते आना। मेरे अंदर आग है, खौफे खुदा का, आंखों में पानी लेते आना। याद रख, आज अमल है, हिसाब नहीं, कल हिसाब होगा, अमल नहीं। ए ईमान वालो, जब जुमे के दिन नमाज की पुकार लगाई जाए तो तुम अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ दौड़े चले आओ और कारोबार छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म रखने वाले हो। अल कुरान। आपने फरमाया, नेकी वो है जिससे इंसान की रूह में सुकून और दिल में इत्मीनान पैदा होता है, और गुनाह वो है जिससे ना इंसान की रूह को सुकून मिलता हो, ना दिल में इत्मीनान पैदा होता हो। मुस्नदे अहमद। बुरी मौत से हिफाजत का जरिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और इंसान को बुरी मौत से महफूज रखता है। तिरमिजी 664। ए ईमान वालो, जब जुमे के दिन नमाज की पुकार लगाई जाए तो तुम अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ दौड़े चले आओ और कारोबार छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म रखने वाले हो। अल कुरान। दोस्तों, इस बात को आपके मोबाइल में जितने भी नंबर है सबको शेयर करो।